हालेलुया। आइए हम प्रार्थना शुरू करेंगे। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में दुनिया के कोने कोने से मेरे साथ जुड़ने वाला हर एक भाई बहनों को मैं स्वागत करता हूँ। माता पिताओं को, छोटे बच्चियों को, नौजवानों को, हर एक बीमार भाई बहनों को मैं स्वागत करता हूँ। आइए एक मन के साथ, एक मन होके हम प्रार्थना करेंगे। शैतान के सिर को कुचलने वाली माता मरियम के मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप शायद ऐसा सोचा होगा, ये फादर कहां से आ गया, ये प्रार्थना कहां से आ गया, ये कैसे शुरू हुआ। जब मैं और बड़ा फादर थॉमस हम दोनों मिलके प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु का आत्मा हमको प्रेरणा दिया। और हमको पता है कैथोलिक कलीसिया जुबली साल मना रहे, हमारे लिए जुबली है ये साल। इसलिए प्रभु ने हमको प्रेरणा दिया, पृथ्वी भर के लोगों को आशीर्वाद देते रहो। उत्पत्ति का ग्रंथ उसका 12 अध्याय 4 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेगा। मेरे भाई और बहनों, इसी वक्त इसी प्रार्थना में हुई बात चल रही, हुई बात हो रहे। इसलिए आप दूसरे को प्रेरणा दीजिए इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए। इस प्रार्थना में छुटकारा हो रहे, इस प्रार्थना में बरकत हो रहे, इस प्रार्थना में आपके परिवार, आपके जिंदगी आशीर्वाद, आशीष प्राप्त कर रहे हैं यीशु के नाम पर। महिमा प्रभु का है, हम एक इंस्ट्रूमेंट है प्रभु के हाथ में। इसलिए मिलके प्रार्थना करेंगे विश्वास के साथ। कल मैं आपको बताया था, कानानी औरत प्रभु के पास आया था। विश्वास रखना एक बड़ी प्रोसेस है। मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक प्रार्थना, हर एक आशीष मेरा वचन नहीं, प्रभु का वचन है, क्योंकि प्रभु ने मुझे भेजा है। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 18 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मुझे अभिषेक किया है। इसलिए ये प्रार्थना है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है ताकि मैं जाके दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, प्रभु का प्यार के बारे बताऊं, प्रभु के आशीष के बारे बताऊं, बंदियों को छुटकारे के बारे बताऊं, कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं, विलाप करने वालों को सांत्वना दूं। प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, इस प्रार्थना में आप भक्ति भावना के साथ भाग लेना, विश्वास के साथ भाग लेना। प्रभु आपके लिए, आपके परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रभु आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। ये प्रभु की आज्ञा है, हमारा कोई लेना देना नहीं इसमें। फादर थॉमस का या फादर सिजो का कोई लेना देना नहीं, शांति भवन रिट्रीट सेंटर का कोई लेना देना नहीं। अस्सी केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, सब कुछ प्रभु है, सब कुछ प्रभु करता है, सारे महिमा सिर्फ प्रभु के लिए होना है। इसलिए इस जुबली साल में अनुग्रह का वर्ष मैं आपके लिए घोषित कर रहा हूं। प्रभु ने कहा मुझे, जाके लोगों को कहो अनुग्रह का जुबली का साल है, अनुग्रह का वर्ष। इसी वक्त इसी वचन को स्वीकार कर अपने परिवार में, अपने बच्चों की जिंदगी में, अपने हर एक कारोबार में, बिजनेस में अनुग्रह का प्रभु का वर्ष को स्वीकार कर। प्रभु का वचन हमको दिलासा देता है, सांत्वना देता है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में
मैं आपको प्रभु का एक शक्तिशाली जीवंत वचन को देना चाहता हूं। प्रभु का वचन कहता है, सिय्योन के विषय में मैं तब तक चुप नहीं रहूंगा, यरूशलेम के विषय में मैं तब तक विश्राम नहीं करूंगा, जब तक उसकी धार्मिकता उषा की तरह नहीं चमकेगी, जब तक उसका उद्धार धधकती मशाल की तरह नहीं प्रकट होगा। कितना सुंदर वचन है। आज इस शाम को आपको मुझे देख के प्रभु का वचन कहता है, मेरा बेटा मेरा बेटी, आपको जिंदगी के दुख देख के अगर आप दुख में है तो प्रभु का वचन आपको कहता है, प्रभु आपको कहता है, मैं चुप नहीं रहूंगा जब तक आपके जिंदगी से दुख दूर नहीं होगा। मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं विश्राम नहीं करूंगा जब तक आपके जिंदगी में छुटकारा आपको ना मिलेगा। प्रभु का वचन हमको देख के कहता है, मेरे बेटा मेरे बेटी, दुख में नहीं बैठना, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। इस्राएल का रक्षक ना तो सोता है ना तो चपकी लेता है, प्रभु हमारे साथ है। आज मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं जो कोर्ट केस में है, बहुत सालों से केस चल रहे, न्याय नहीं मिल रहा। आज प्रभु का वचन इस शाम को आपको दे के बोल रहे हैं, मेरा बेटा मेरा बेटी, तब तक मैं चुप नहीं रहूंगा जब तक आपको केस से छुटकारा ना मिले, जब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा आपको केस से, आपको इस कोर्ट केस में जीत ना मिले। चिंता करने का जरूरत नहीं, प्रभु का वचन पर विश्वास कर। आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं उन बच्चों के लिए, उन परिवारों के लिए जो बाहर जाने के लिए कुछ पैसा दिया है एजेंट के पास और कुछ चीटिंग किया है, लाखों रुपया किसी के पास चला गया, बाहर जाने में रुकावट है, बहुत दुख है। लोन लेके पैसा लिया था और अभी तक बाहर नहीं गया, बहुत कर्जा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया। प्रभु का वचन आपको देख के इस शाम को बोल रहे हैं, मेरा बेटा मेरे बेटी, दुख में नहीं बैठना, मैं आपके साथ हूं, मैं चुप नहीं रहूंगा जब तक आपका जो पैसा है, आपको न्याय आपके पास ना आवे। आज इस शाम को प्रभु आपको बोल रहे हैं, मैं आपके साथ हूं, जब तक मैं आपके साथ रहूंगा तब तक आपको आशीष मिले, आपको बाहर जाने का रास्ता मिले। आप मेहनत करके पैसा कमाया, वो पैसा कहीं पर नहीं जाएगा, विश्वास रख। इस वचन को स्वीकार कर, अपने घर में बैठ के बाइबल खोलो, ईसाया नबी का ग्रंथ उसका 61 अध्याय पद संख्या 1 अपने सामने खोल के रखो और बोलते रहिए मेरे वचन सुनते समय। आज हम याद करेंगे उस सारे भाई बहनों को जिनको गवर्नमेंट से या कोई न्याय नहीं मिल रहा। आपको न्याय मिलना है, पेंशन मिलना है, आपका काम नहीं हो रहा है, बहुत दुख में है। मुझे याद है बहुत साल पहले मेरा नाम चेंज करना था, मेरा SSLC बुक में एक नाम और मेरा बैप्टिज्म सर्टिफिकेट में एक नाम और मेरा दूसरा अस्पताल का जो जन्म सर्टिफिकेट है उसमें एक नाम। मैं बहुत मुश्किल में था और दफ्तर जाके, गवर्नमेंट के दफ्तर में जाके मैं अप्लाई किया। बहुत साल में मैं बहुत दुख में था। मुझे पता है आपसे कोई भी इस तरह बैठा है। प्रभु का वचन आज इस शाम को आपको बोल रहे मेरे भाई और बहनों, प्रभु आपके साथ है। और प्रभु का वचन हमें यह भी याद दिलाता है, तब तक प्रभु चुप नहीं रहेगा जब तक हमारी धार्मिकता उषा की तरह नहीं चमकेगी।
इसका मतलब क्या है? हमारे प्रभु के साथ चलना, वफादारी के साथ प्रभु के आज्ञाओं का पालना करना और प्रभु के नियमों को पालना करना, इसमें जब तक हम 100% बन जाएगा, हम 100% प्रभु के साथ चलेगा, रविवार के दिन चर्च में जाएगा, हर शाम को प्रार्थना करेगा, हर दिन वचन पढ़ेगा, वचन के अनुसार जिंदगी में चलना शुरू करेगा, उस समय तक प्रभु आपके साथ है। आपके साथ प्रभु आपको शक्ति देगा। मुझे इसी वक्त याद आ रहा है संत अगस्टिन के बारे। संत अगस्टिन अपने जिंदगी के कहानी में ये कहता है, मैं कुछ नहीं किया था। जब संत अगस्टिन प्रभु के रास्ता पे आ गया और उसके बाद ये लिख रहा है, मैं अंधकार में था लेकिन प्रभु सब कुछ किया। प्रभु मेरे साथ आया, ने मेरे अंदर बैठ के रोया, प्रभु ने मेरे अंदर से मेरे धार्मिकता को जगाया, प्रभु के साथ चलने के लिए सिखाया। ये है, इस बात आज आपके साथ भी हो जाएगा। इसे शाम को प्रभु खुद आपके साथ चलेगा, प्रभु खुद आपके लिए लड़ेगा, प्रभु खुद आपके लिए न्याय दिलाएगा, प्रभु खुद आपको, आपकी धार्मिकता को उषा की तरह चमकाएगा। इसलिए टेंशन नहीं लेना, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु का वचन ये भी कहता है, तुम्हारा उद्धार दतकती मशाल की तरह प्रकट होगा। इसका मतलब है आपके जिंदगी में जो आशीष मिल रहे, बरकत मिल रहे, पूरा दुनिया के पास प्रभु प्रकट करेगा। प्रभु का नाम आपके जिंदगी पर प्रभु प्रकट करेगा। आपको देख के लोग प्रभु की स्तुति करना शुरू करेगा। आज आपके जिंदगी के ट्रेजेडी को देख के, आपके जिंदगी के रुकावट को देख के लोग पूछ रहे, ये क्या चल रहा है आपके जिंदगी में? लेकिन प्रभु का वचन इस शाम को संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में मेरे भाई और बहनों आपको कहता है, आपका उद्धार दतकती मशाल की तरह प्रकट होगा। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु के नाम पर इस वचन को आपके परिवार पर स्वीकार कर। प्रभु मुझे प्रेरणा दे रहे, इसी वक्त मुझे सुनते समय आपके कोर्ट केस से प्रभु आपको छुटकारा दे रहे। रिसीव कर यीशु के नाम पर। जो पैसा आपके एजेंट आपको चीट किया है, बाहर जाने के लिए जो दिया था, प्रभु इसी वक्त आपको वापस लेके आ रहे हैं। कोई गवर्नमेंट ऑफिस से, गवर्नमेंट दफ्तर से आपको न्याय मिलना है, आपका कोई काम पूरा होना है, इसी वक्त प्रभु आपके लिए वो काम इसी वक्त प्रभु इस वचन की शक्ति के जरिए आपके लिए कर रहा हूं। रिसीव कर यीशु के नाम पर। कल रात को मुझे एक नौजवान बुलाया, फादर जी मैं पाप में गिर पड़ा, मैं बहुत दुखी हूं, मैं क्या करूं? प्रभु का वचन मैं उस बेटे को दिया, तुम्हारा उद्धार दतकती मशाल की तरह प्रकट होगा। क्योंकि जरूर है, सच है ये प्रभु का वचन। वचन को स्वीकार कर मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपके जिंदगी में इसी वक्त काम कर रहे हैं। मुझे प्रभु प्रेरणा दे रहे, नौजवान बच्चों को पाप से छुटकारा इसी वक्त प्रभु दे रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। इसी वक्त प्रभु एक और बात बता रहे। कोई बहन बहुत दुख में बैठा है, शादी के बाद नया घर में आया, मुझे समझने वाला कोई नहीं इधर, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, ऐसे होके दुख में बैठने वाला आपको देख के इस शाम को प्रभु बोल रहे, मैं आपके साथ हूं, तुम्हारा उद्धार दतकती मशाल की तरह प्रकट होगा। दुख में नहीं बैठना, मैं आपके साथ हूं। विश्वास कर प्रभु के इस वचन को यीशु के नाम पर। इस शाम को जो माता पिता बहुत दुख में है,
उनके बच्चे उनका देखभाल नहीं करते, उनको न्याय नहीं मिल रहे, बच्चों को पालना पोषण करके बढ़ा दिया था और अभी बड़े होके बच्चे माता पिताओं को आदर नहीं दिया, उनको छोड़ के चला गया। बहुत दुख में है। दुखी होके आप प्रभु को पूछता है मेरा न्याय कहां है, मुझे कहां से न्याय मिलेगा, कहां से मदद मिलेगा। इस संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु आपको कहता है मैं आपके साथ हूं मेरा बेटा मेरा बेटी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा जब तक तुम्हारा उद्धार धधकती मशाल की तरह प्रकट नहीं होगा। प्रभु है हमारे साथ, प्रभु आपको न्याय दिलाएगा, आपके बच्चे वापस आएगा, आपको आदर करना शुरू करेगा। इस शाम को प्रभु मुझे याद दिला रहे, कोई बहन अपने जो पति हैं आपको आदर नहीं देते, परिवार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखता नहीं, बच्चों को देखभाल करता नहीं, आप बहुत दुख में है। आप बोल रहे मेरा न्याय कहां है, मुझे मदद कौन करेगा। प्रभु आपको इस शाम को कहता है रिसीव कर प्रभु का वचन को, प्रभु आपके साथ हैं, आपको उद्धार देने के लिए, आपको उद्धार करने के लिए प्रभु आपके साथ हैं। और प्रभु का वचन कहता है आपका उद्धार धधकती मशाल की तरह प्रकट होगा, प्रकट होगा। रिसीव कर यीशु के नाम पर। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को जोड़िए, आंखों को बंद करिए। प्यारे प्रभु, मैं पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए इन भाई बहनों जो ऑनलाइन पे मुझे सुन रहे हैं, उन परिवारों को, उन भाई बहनों को मैं ब्लेस करता हूं। प्यारे प्रभु, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं। हम प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए जो कोर्ट केस में है। प्रभु उन पर दया कर, जिनको न्याय नहीं मिला है, जो केस सालों से चल रहे हैं। प्रभु इसी वक्त आपके वचन की शक्ति उस केस के फाइल में इसी वक्त आ जावे। प्यारे प्रभु, इनको उस केस से उनको छुटकारा दे, मांगते हैं यीशु के नाम पर। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए जिनके विरुद्ध कुछ चीटिंग हुआ है, पैसा कोई लेके गया वापस नहीं देता है, इसलिए बहुत दुख में है, फिनेंशियल क्राइसिस में है, प्रॉब्लम्स में है। प्रभु, मैं इसी वक्त प्रार्थना करता हूं, इस वचन को मैं इस्तेमाल करता हूं, तुम्हारा उद्धार धधकती मशाल की तरह प्रकट होगा। प्रभु, इसी वक्त इनके जिंदगी पर इस वचन की शक्ति आ जावे। प्यारे प्रभु, इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए जो बिना कारण जेल में है, खासतौर से विदेश राज में, बाहर देश में जेल में है। प्रभु, आपके वचन की शक्ति इसी वक्त काम करे। मैं वचन को इस्तेमाल करता हूं, तुम्हारा उद्धार धधकती मशाल की तरह प्रकट होगा। प्रभु, उनको उद्धार कर यीशु के नाम पर इसी वक्त रिसीव कर। इसी वक्त आपके प्रार्थनाओं को कमेंट सेक्शन पे आप बता दीजिए, आपके लिए प्रार्थना कर। मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए जो अस्पताल से मुझे सुन रहे हैं, बहुत दुख में बैठा है। प्रभु, आपका वचन तुम्हारा उद्धार धधकती मशाल की तरह प्रकट होगा। प्रभु, इस वचन के जरिए प्रभु इनको छू ले। प्रभु, रिसीव कर प्रभु के इस वचनों को। प्यारे प्रभु, इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन माता पिताओं के लिए जिनके बच्चे उनका देखभाल नहीं करते, बहुत दुख में है। प्रभु, आपकी दया उन पर बनी रहे और इसी वक्त आपके वचन की शक्ति, तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा न्याय धधकती मशाल की तरह प्रकट होगा। प्रभु, इसी वक्त उनके बच्चों को वापस लेके आ जाओ,
उनके माता पिताओं को आदर करने के लिए उनके मन पे एक प्रेरणा दे। रिसीव कर इस वचन को अपने परिवार में, अपने जिंदगी में। प्यारे प्रभु, इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए जिनके बच्चे का वरदान नहीं है। कहता है प्रभु हमसे ये क्यों किया, मुझे क्यों न्याय नहीं दिया, ये अन्याय है मेरे साथ। कोई बहन आज घर में बैठ के रो रहे, प्रभु आपको कहता है रोना बंद कर। आपसे प्रभु कहता है तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा आशीष, तुम्हारा उद्धार धधकती मशाल की तरह प्रकट होगा। आपको प्रभु बच्चे का वरदान देगा यीशु के नाम पर। रिसीव कर इसी वक्त। प्यारे प्रभु, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए, अपने ऑफिस में बहुत साल से काम कर रहे लेकिन उनको कुछ प्रमोशन नहीं मिला, जो उनको मिलना था वो हक नहीं मिला है। प्यारे प्रभु, इसलिए बहुत दुख में है। आपका वचन आज मैं इस्तेमाल करता हूं इन भाई बहनों के लिए। तुम्हारा उद्धार धधकती मशाल की तरह प्रकट होगा। प्रभु इस वचन के साथ इनको आशीष दे, बरकत दे यीशु के नाम पर। रिसीव करना आपको प्रभु इसी वक्त आपके जॉब में प्रमोशन देगा, ब्लेस करेगा। प्यारे प्रभु, मैं इसी वक्त प्रार्थना करता हूं उन बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेशन दिया है, जो एक जॉब मिलने के लिए इंतजार में है, बहुत महीने से, बहुत सालों से इंतजार में है, उनको जॉब नहीं मिला है। प्यारे प्रभु, इसी वक्त आपका वचन को हम याद करते हैं, रिसीव करते हैं। तुम्हारा उद्धार धधकती मशाल की तरह प्रकट होगा, क्योंकि प्रभु हम विश्वास करते प्रभु हमारे साथ हैं। इस वचन को रिसीव कर। मुझे सुनने वाला, ऑनलाइन में प्रार्थना करने वाला नौजवानों बच्चों को प्रभु इसी वक्त जॉब दे रहे, आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। रिसीव कर यीशु के नाम पर। इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन बच्चों के लिए जो बाहर जाने में रुकावट है, आपको वीसा नहीं आया, उन बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। विश्वास कर प्रभु का वचन को। तुम्हारा उद्धार धधकती मशाल की तरह प्रकट होगा। इस वचन को रिसीव करना इसी वक्त विश्वास के साथ। इस वचन को रिसीव करने नौजवान बच्चों की जिंदगी में बाहर जाने का रुकावट को प्रभु इसी वक्त दूर कर रहे। रिसीव कर यीशु के नाम पर। प्यारे प्रभु, इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए जिसका बिजनेस बहुत असफलता में है, बहुत असफलता में है, बिजनेस खत्म हो गया, बहुत दुख में बैठा है। बहुत मेहनत करके शुरू किया था, आशा रख के शुरू किया था, लेकिन खत्म हो गया सब कुछ। बहुत दुख में बैठा है, करोड़ करोड़ का कर्जा है, लाखों रुपयों का कर्जा है, फिनेंशियल क्राइसिस में बैठा है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस शाम को इस वचन को स्वीकार कर। तुम्हारा उद्धार धधकती मशाल की तरह प्रकट होगा। निराश में नहीं बैठना, इस वचन को रिसीव कर। प्रभु कहता है इसी वक्त मैं आपके लिए आपका उद्धार इस वचन के जरिए मैं कर रहा हूं। रिसीव कर यीशु के नाम पर इस वचन को। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। सबको जय यीशु की। कल मिलेंगे। शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।